बहुत सारे लोगों को ये मसला होता है कि उनका काम मैनेज नहीं हो पाता। खास तौर पे फ्रीलांसिंग में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है हमें वो यही आता है कि हम मैनेज नहीं कर पाते। मल्टीटास्किंग हमने शुरू की होती है, उसकी वजह से बहुत सारे काम हमारे नहीं हो पाते। तो या तो कुछ काम रह जाते हैं या फिर जो हमने किए होते हैं उनमें वो परफेक्शन नहीं आती है जो कि उन कामों में होनी चाहिए। तो इसी वजह से आज का हमारा जो सेशन है वो वक्त की पाबंदी पे होगा। खास तौर पे फ्रीलांसिंग में आपने अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है। तो सबसे पहले जो मैं खुद करती हूँ, जो मेरी रूटीन है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एंड आई होप कि उसके साथ आप लोगों को काफी फायदा होगा। पहली चीज तो ये, बीइंग अ मुस्लिम, हम लोगों पे ये फर्ज है कि हम नमाज अदा करें। अब अगर हम अपनी फ्रीलांसिंग को अपने जो है वो मुसलमान होने से जोड़ देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, तो उसके साथ हमारे बहुत सारे काम ऑटोमेटिकली ठीक होना शुरू हो जाएंगे। ये मेरा एक्सपीरियंस है और मैं इस पे बिल्कुल श्योर हूं कि सिर्फ अगर नमाज की पाबंदी को आप अपनी जिंदगी में फर्ज बना लेते हैं, उसकी फिक्र करते हैं, तो आपके बहुत सारे काम टाइमली होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, अब अगर हम इस चीज को थोड़ा सा एलेबोरेट करें कि नमाज किस तरह हमारे कामों को मेंटेन करती है, तो मुझे एक हदीस याद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला का इरशाद है, ए मेरे बंदे, अगर तुम अपनी नमाज की फिक्र करते हो, नमाज को कायम करते हो, कायम करने का मतलब ये है कि आप टाइम पे अपनी नमाज अदा करें, तो मैं तुम्हारे कामों को मैनेज करता हूँ, मैं खुद मैनेज करता हूँ। ये मफहूम है उस हदीस का, जिसका वहां से मैंने इस चीज को स्टार्ट किया है कि प्लीज अपनी जिंदगी में नमाज की पाबंदी को लाजमी कर लें। जब आप नमाज कायम करेंगे तो आप देखेंगे कि उसके साथ आपकी मेंटल, आपकी स्पिरिचुअल और आपकी फिजिकल हेल्थ किस कदर इम्प्रूव हो गई है। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल मैं देती हूँ। बहुत सारे लोगों के साथ ये मसला है कि वो फजर में नहीं उठ पाते। तो रात में जाहिर सी बात है, अगर आप 2 बजे सो रहे हैं, 2:30 बजे सो रहे हैं, तो फजर में उठना मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप फिर भी कोशिश करके अलार्म लगाते हैं, दुआ करते हैं और फजर में किसी तरह उठ जाते हैं, शुरू के डेज में आपको थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको आदत होनी शुरू हो जाएगी। और जिस दिन आप बाकायदगी से फजर की नमाज के लिए उठने लग गए, आप देखेंगे कि आप फजर की नमाज के बाद कुरान की तिलावत करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद अगर आप अपना फ्रीलांसिंग का काम स्टार्ट करते हैं ना, तो उसमें इस कदर आप अपने कामों में बेहतरी महसूस करेंगे। क्यों? क्योंकि सुबह के टाइम हमारा दिमाग सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। जैसे जैसे दिन गुजरता है, उसकी जो दिमाग है हमारा, उसकी सलाहियत कम होना शुरू होती है। सो अगर हम दिन का वो हिस्सा जो कि अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए बनाया है, उसमें अल्लाह की इबादत करने के बाद हम अपने काम का आगाज करते हैं, तो हम आम रूटीन से कई ज्यादा अपने आप को एक्टिव महसूस करते हैं। तो यहाँ से आप लोग थोड़ा सा अपने आप को चेंज करें कि नमाज की पाबंदी करें। उसके बाद अगर हम फ्रीलांसिंग के कामों पे आते हैं, तो हमने मैनेज कैसे करना है कि हम टाइमली अपने कामों को मैनेज कर सकें। थोड़ा सा अगर इस पे एलेबोरेट करूं मैं, तो मेरा जो वे है वो ये है कि सबसे पहले क्लाइंट के साथ डीलिंग करते हुए मैं हमेशा ये देखती हूँ कि प्रोजेक्ट की वर्थ क्या है, उसके ऊपर मेरा कितना टाइम लगेगा, उस प्रोजेक्ट की डेडलाइन क्लाइंट की तरफ से कितनी है, क्या क्लाइंट ने मुझे जो डेडलाइन दी है उसके ऊपर मैं उसको प्रोजेक्ट डिलीवर कर पाऊंगी या नहीं। जो नए फ्रीलांसर्स होते हैं ना, उनका सबसे बड़ा मसला ये होता है कि जब उनको प्रोजेक्ट आने शुरू होते हैं ना, तो वो इस चीज पे क्लाइंट के साथ बात नहीं कर पा रहे होते प्रॉपरली कि भाई तुम्हारी डेडलाइन शॉर्ट है, मैं इस टाइम पे नहीं करके दे सकता क्योंकि मैंने और टास्क भी मैनेज करने हैं। तो ये चीज आप अगर कर रहे हैं तो इसको प्लीज स्टॉप कर दें। सबसे पहले तो ये कि अगर आप स्किल्ड हैं तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि क्लाइंट के साथ बात करते हुए आप अपनी मर्जी से अपना बजट और अपना टाइम डिसाइड कर लें। हमारा चूंकि आज का टॉपिक जो है वो टाइम मैनेजमेंट है, सो हम उसी के ऊपर बात करेंगे कि जब आप क्लाइंट के साथ डीलिंग कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि क्लाइंट की डेडलाइन बहुत शॉर्ट है, तो आप थोड़ा सा उसको एक्सटेंड करवा लें।
उसको एग्जाम्पल्स के साथ समझाएं, उसको थोड़ा सा गाइड करें कि जो प्रोजेक्ट वो आपको दे रहा है, वो प्रोजेक्ट के ऊपर जब आप काम करेंगे तो किस तरह से आप काम करेंगे। हम टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहे थे कि फ्रीलांसिंग में आप किस तरह से टाइम मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि अपनी फ्रीलांसिंग को मजहब के साथ जोड़ लें। उसके बाद अगर हम प्रोफेशनली बात करें तो उसके लिए ये क्राइटेरिया होना चाहिए कि आप अपने हिसाब से डेडलाइन रखें। अब मैं अगर एज अ राइटर बात करूँ ना, तो राइटर बहुत पुरसुकून माहौल में लिखते हैं। कुछ भी मैं लिख रही हूँ, मुझे उसके लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए जिसमें शोर नहीं है, मतलब मेरी पसंद का एनवायरनमेंट होना चाहिए। तो मैं जब फिर क्लाइंट के साथ डीलिंग कर रही होती हूँ तो मैं हमेशा ये देखती हूँ कि जो क्लाइंट मुझे डेडलाइन दे रहा है वो मेरे शेड्यूल के साथ ठीक है। अगर नहीं है तो फिर मैं उसके साथ कॉन्वर्सेट करके उस डेडलाइन को एक्सटेंड कर देती हूँ। बट रिमेम्बर कि आपने अपनी रूटीन शेयर नहीं करनी उसके साथ कि भाई मैं ये कर रहा हूँ, इसलिए आपका प्रोजेक्ट नहीं कर पाऊंगा तो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें। दिस इज रॉन्ग वे। डोंट बी पर्सनल विद क्लाइंट्स। ये मेन पॉइंट आज की कॉन्वर्सेशन का आप समझ लें टाइम मैनेजमेंट में, कि आपने क्लाइंट्स के साथ पर्सनल नहीं होना, अपनी कहानियां नहीं सुनानी। मैं पर्सनल फिर क्या करती हूँ कि मैं देखती हूँ कि क्लाइंट ने अगर मुझे 24 आवर्स, सपोज मुझे 500 वर्ड्स की एक वेब कॉपी के लिए दिए हैं, तो मैं ये देखती हूँ कि क्या इन 24 आवर्स के अंदर मेरे पास कितना टाइम होगा लिखने के लिए। उस टाइम के अंदर क्या ये वेब कॉपी कंप्लीट हो जाएगी। अगर हो जाएगी तो फिर ठीक है, और अगर नहीं हो रही, मेरे और भी टास्क हैं, तो फिर मैं क्लाइंट के साथ कॉन्वर्सेट करती हूँ बिल्कुल लॉजिकल वे में। और किस तरह से कॉन्वर्सेट करती हूँ कि मैं उसको ये बताती हूँ कि भाई तुम्हारा जो प्रोजेक्ट है इसकी वर्थ क्या है, इस पे मेहनत कितनी होगी, उस मेहनत के हिसाब से इसकी जो डेडलाइन है वो हम डिसाइड करेंगे। अब यहाँ पे जब वेब कॉपी की बात करते हैं ना, होम पेज लिखना है अगर मैंने किसी भी वेबसाइट का, तो होम पेज में जो बुनियादी चीज होती है वो होती है ऑडियंस। आप किस तरह की ऑडियंस के लिए लिख रहे हैं, आपने ऑडियंस के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना होता है। पर्सनली मैं बहुत ज्यादा डीपली चीजों को रिसर्च करती हूँ और फिर मैं लिखने की तरफ आती हूँ। जब तक अपनी रिसर्च से मुझे तसल्ली ना हो जाए मैं लिखने की तरफ नहीं आती। तो मैं फिर क्लाइंट को लॉजिकल वे में समझाती हूँ कि देखें, आपकी वेबसाइट का होम पेज है, उसके लिए मुझे सबसे पहले आपकी सर्विस है या आपका प्रोडक्ट है, इसके हवाले से मुझे जो बुनियादी चीज है ना, वो है आपकी टारगेट ऑडियंस। उसका बिहेवियर समझना है मुझे पहले। उस बिहेवियर के लिए मुझे जाके जो है वो लंबी लंबी ई बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, वहां से मैं कुछ पेन पॉइंट्स निकालूंगी जो आपके यूजर के पेन पॉइंट्स हैं। उन पेन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग फिर मैं आपकी सर्विस और आपका जो आप कह लें कि जो प्रोडक्ट है उसको इस पेन पॉइंट के साथ जोड़ूंगी। पेन पॉइंट मेरे पास आ गए हैं, आपका प्रोडक्ट किस तरह उन पेन पॉइंट्स को बेहतर कर सकता है, उनको सॉल्व कर सकता है यूजर के पेन पॉइंट्स को, उस पे भी मुझे रिसर्च चाहिए। मैं आपकी वेबसाइट को गो थ्रू करूंगी, आपके प्रोडक्ट्स को या सर्विसेज को गो थ्रू करूंगी। इवन मुझे आपकी टीम को भी देखना पड़ा तो वो भी मैं देखूंगी। टीम कुछ लोग होम पेज में करवा देते हैं, ज्यादातर लोग अबाउट अस में टीम को जो है ना वो अपनी टीम को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। खैर, इस तरह लॉजिकल वे में मैं उसके साथ कॉन्वर्सेट करूंगी और फिर मैं उसको बताऊंगी कि भाई आपकी जो वेब कॉपी है उसकी जो बेसिक रिसर्च है उस पे कम से कम मुझे 4 घंटे लगेंगे। अब आप मुझे ये बताएं, क्या ये पॉसिबल है कि 4 घंटे एक बंदा रिसर्च कर रहा है, मुसलसल बैठ के चीजों को डीपली एनालाइज कर रहा है, 4 घंटे बाद उसका दिमाग इस काबिल होता है कि वो कुछ लिख ले या मजीद रिसर्च कर ले? ऐसा पॉसिबल नहीं है। 4 घंटे बाद फिर थोड़ा सा गैप लूंगी मैं, घंटे 1.5 घंटे का, उसके बाद दोबारा से आपके जो प्रोडक्ट या सर्विस है उस पर रिसर्च करूंगी, फिर उसको पेन पॉइंट्स के साथ अटैच करूंगी, उसके बाद फिर जो है वो आपकी वेब कॉपी लिखूंगी। लेकिन बात यहाँ तक खत्म नहीं होती, उसके बाद आ जाती है एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग।
और आपने जब एक दफा लिख लिया है तो फौरन से आप एडिट और प्रूफ रीड नहीं कर सकते, क्योंकि आपका दिमाग इतना काबिल नहीं होता उस वक्त कि आप अपनी मिस्टेक्स को देख सकें। तो प्रूफ रीड करने के लिए भी आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए। सो वो टाइम इस तरह से फिर आप अपने क्लाइंट के साथ निगोशिएट करें